वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th की केसी सिन्हा गणित चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 1 से लेकर के 8 तक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस पे यानी इससे रिलेटेड बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाकर के इसका बेसिक वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ सारा बेसिक और एग्जांपल सहित बताया है, समझाया है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको ये उदाहरण भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे देखिए आई बटन पे भी दे दिया है, वीडियो क्लास में भी दे दिया और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं जो उदाहरण बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दबा करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उदाहरण है केसी सिन्हा का, देखिए केसी सिन्हा गणित से हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 का केसी सिन्हा गणित। उसका जो पहला उदाहरण है वास्तविक संख्या का पहला उदाहरण है, वो पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जीरो भी एक आपका परिमेय संख्या है जिसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है, आंसर में लिखना है कि जीरो जो है जीरो बटा एक हम लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो जीरो बटा एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले को बोलते हैं पी, नीचे वाले को बोलते हैं क्यू। तो ये पी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया। और देखिए कि क्यू बराबर जीरो नहीं है, मतलब कथन सत्य है। तो पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा जीरो और क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक। तो वहां पे कथन बिल्कुल इसके अनुसार कथन तो सही है, यानी आप जीरो को भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ये लिखना है। बस हो गया, बन के तैयार हो गया। दूसरा जो उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहते हैं गिनती की संख्या में अगर जीरो मिला देंगे तो वो पूर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे हाँ यह सत्य है, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या जो है संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ये लिखना है। प्राकृतिक संख्या जो है वो सब पूर्ण संख्या है। जैसे हम दो बात करेंगे तो देखिए, दो प्राकृतिक में भी आता है, पूर्ण में भी आता है। तीन बात करेंगे तो प्राकृतिक में भी आता है और पूर्ण में भी आता है। तो यहाँ पर ये बताना है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या होती है। दूसरा जो है पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे कथन लिखेंगे असत्य, इसका कथन लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए, पूर्णांक संख्या में जो है माइनस में भी मान आता है, प्लस में भी मान आता है। तो प्लस में मान रहेगा तो वो तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन माइनस में अगर मान रहेगा तो वो पूर्ण संख्या कभी होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो सारा मान प्लस में होता है और पूर्णांक में माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो जैसे हम उदाहरण लेंगे यहाँ पे तीन, तीन माइनस तीन लेते हैं, तो क्या ये तीन जो है पूर्ण संख्या में आएगा? कभी नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या वो वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये बात लिखना है। तीसरा जो पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे ये भी जवाब देना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूछिए क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ मान ऐसा है जो कि दशमलव में आ जाएगा, और दशमलव में कभी भी पूर्ण संख्या मान होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, यानी ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 3/2 लेते हैं उदाहरण, ये तो परिमेय है। क्या ये पूर्ण संख्या है? देखिए, तो 3 में 2 से भाग दीजिए तो देखिए दशमलव में आता है, 1.5 ऐसे कुछ आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आप इस तरह से
सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन कर लें, तो हम आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला नंबर उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, उसमें पूछ रहा है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसको पकड़ने का यानी इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का नीचे वाले को देखेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आ जाएगा या सिर्फ 5 आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा तो वो शांत होगा, इसके अलावा कोई और आएगा तो वो अशांत होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 1 नंबर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 13 है और 13 का गुणनखंड करते हैं तो 13 का गुणनखंड कुछ होता ही नहीं है। 13 गुना 1, क्या इसमें 2 और 3 आ रहा है? तो बोलेंगे जैसे 13 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 13 गुना 1 आएगा। इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी यहाँ पे 2 और ना 5 कोई भी उपस्थित नहीं है। तो बोलेंगे कि जब 13 को कोई उपस्थित नहीं है तो बोलेंगे कि ये 2/13 जो है वो क्या है? अशांत है। इसी तरह दूसरा देखेंगे, यहाँ पे देखिए 7 नीचे 20 है, 20 का गुणनखंड कीजिए। जैसे 20 का गुणनखंड करेंगे तो होता है 2 गुना 5 होता है, 2 दूनी 4 5 20। देखिए इसमें 2 और 5 आ रहा है, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आए तो वो शांत कहलाता है। तो देखिए इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 7/20 जो है वो शांत है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 125 है, तो 125 का पहले निकालेंगे गुणनखंड तो होता है 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए इसमें सिर्फ 5 आया है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि आता है 13/125 जो है वो शांत होगा। फिर अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे है 14, नीचे में 14 है, तो 14 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुना 7। तो हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी अगर आ जाता है तो वो शांत नहीं रहेगा, वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के अलावा 7 आ गया है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 15/14 है वो अशांत है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। वो पूछ रहा है कि P/Q का एक ऐसा उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए जो शांत हो और जिसका जो है 1 से अधिक गुणनखंड ना हो। तो हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, 3/20 ले लेते हैं और यहाँ पे 20 को हम लोग करके गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे 20 को गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 गुना 5। तो देखिए 2 और 5 आ रहा था, अतः हम बोल सकते हैं कि 3/20 जो है वो एक शांत है। उदाहरण तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जिसका जो है 1 से अधिक गुणनखंड ना हो। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे कि 20 से 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। 20 से 3 में भाग दीजिए तो नहीं कुछ तो यहाँ पे दशमलव होगा, यहाँ पे 0 आएगा और एक बार में काटेंगे तो 20 होगा। फिर यहाँ पे नीचे हमें आया 10, तो फिर दशमलव है तो 0 आएगा। फिर देखिए 20 पंचा 100, तो यहाँ पे देखिए 100 ये भी कट गया। यानी दशमलव जब आप किए थे, इसका दशमलव प्रसार जब किए थे, दशमलव प्रसार तो आया था 0.15 आया था। तो देखिए 1 से ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा। जब भाग देंगे तो नहीं आएगा, तो हम लोग यहीं तक बना करके इसको छोड़ देंगे। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछेगा तो एक बार ये शांत बताना है, दूसरा क्या करना है कि भाग दे करके दशमलव में निकाल करके छोड़ देना है। बस यही इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार बताएं और इसमें से कौन शांत है और कौन अशांत है, ये भी बताना है साथ में। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें कौन शांत है। तो जैसे शांत के लिए हम बताए थे कि नीचे वाले को हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और चेक करते हैं कि इसका 2 और 5 आता है। तो जैसे 400 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कि आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5, ये आएगा। यानी 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 329/400 जो है वो क्या है, शांत है। अब इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। इसका जो है दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना पड़ेगा। तो 400 में जैसे ही यहाँ पे 329 में भाग देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है कि अगर 400 से 329 में भाग देंगे तो दशमलव के रूप में 0.8225 आएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे कि दूसरा जो सवाल है वो है यहाँ पर, पहले इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। देखिए तोड़िए, 4 8 चौके 32 और 1 33, तो हो जाएगा पे 33/8 हो जाएगा। आप पहले ये चेक करते हैं कि ये शांत है कि नहीं। शांत के लिए नीचे वाले को हम लोग लेते हैं, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए सिर्फ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत है। और शांत होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप भाग दीजिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 33/8 में भाग देंगे तो इसका जो आएगा दशमलव प्रसार, तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे भाग दे देते हैं नीचे में 8 भागा 33
तो हो जाएगा 8 चौके 32। बचा कितना यहाँ पे 1, तो 1 लिख दिए, फिर दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तो 8 है यहाँ पे 8 हो जाएगा। बचा कितना पे 2, फिर 0 आएगा, तो 8 तिया 24 तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे है कि 8 दूनी 16 बार में जरूर खा लेगा, 16 बार में खा लेगा यहाँ पे। तो बचा कितना 4, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 पंचा यहाँ पे हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे कट जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 4.125। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि तीसरा नंबर में है कि 2/11 है। तो पहले ये बताइए कि ये जो 11 है वो शांत है। देखने से ही पता चलता है कि 11 जो है वो शांत नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि यह अशांत है। और जब ये अशांत होगा तो इसका दशमलव भी प्रसार फिर भी लिखना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि सबका लिखना है। तो 11 से में भागा दे देंगे 2 में, तो पहले दशमलव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 11 का 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि दशमलव 0 आएगा, फिर 88 देंगे, तो 88 जैसे यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और फिर यहाँ पे दशमलव तो 0 आएगा, फिर 11 को एक बार में खिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 1 8 1 8 आप बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18 पर रेकरिंग, यानी 1 8 बार बार आएगा, तो इसलिए इस पे रेकरिंग हम लोग दे दिए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा नंबर भी आप सेम ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर हम लिख देते हैं। 4 नंबर यहाँ पे है 2/13 है, तो 13 का गुणनखंड तो 13 गुना 1 ही होता है। इसमें 2 5 नहीं आ रहा था, तो हम बता सकते हैं कि यह अशांत है। अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार देखिए, चलिए करते हैं हम लोग। 13 से भागा देंगे 2 में, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 13 का एक बार में खाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना 7। फिर दशमलव 0 आएगा, 13 5 65, 13 5 क्या होगा 65 होगा, 5 बार में खाएगा ये, 13 5 65, तो बचा है कितना 5। फिर 0 आएगा, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 4 बार में खाएगा तो क्या 39 बार में खाएगा, 13 तिया 3 बार में खाएगा 39, 3 और 9, और यहाँ पे बचा कितना 1 और 1 बचा, फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे, देखिए 10 में 9 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो यानी इसका जो फिर से जब यहाँ पे जवाब देना है तो हो जाएगा 1 1 0। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 8 बार में खाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 से मतलब 4, तो घटाइए इसमें, तो 10 में 4 गया तो बचा कितना 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। तो फिर यहाँ कितना बार में खिलाएंगे, 13 चौकी 52 तो नहीं खाएगा, 13 चौकी 52 4 बार में खाएंगे, 13 चौके 52, तो बचा कितना पे 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 13 5 65, 13 5 65 75 6 78, 6 बार में खाएगा, तो 78 यहाँ पे हो जाएगा, काट के कितना आया नीचे में 2। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 आ गया, अब फिर 0 आएगा, फिर यहीं से हम लोग संख्या शुरुआत करेंगे, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो हो जाएगा 0 यहाँ पे कितना 1 5 3, 1 5 3, और इधर कितना आया है 8 4 6। यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। देख सकते हैं क्योंकि हमें 2 से शुरुआत किए थे, 2 नीचे में आ गया, फिर से संख्या आते रहेंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और चलते हैं बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।